start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. क्लास 11 फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आपको वेलकम करती हूँ। चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन को स्टडी करें। लेक्चर 5 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, वो है हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बेसिकली एज द नेम सजेस्ट कि हम मोशन को, किसी भी बॉडी की मोशन को जो है वो एनालाइज करेंगे बट ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, कि एक बॉडी की मोशन हो रही है उसको हम ग्राफ में कैसे देख सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो ये ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन जो मेन टॉपिक है, इसमें आज जो सब टॉपिक रहने वाला है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको डीटी ग्राफ भी बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, फर्स्ट तो हम ये चीज़ देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, किसके लिए हम जो है वो ग्राफ क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ग्राफ इज एन इफेक्टिव वे फॉर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिनको फिजिकल क्वांटिटीज़ मींस इन द सेंस वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो फिजिकल जो ग्राफ होते हैं, जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है, उस चीज़ों को ही हम ग्राफ की हेल्प में ग्राफ में जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, उनकी जो दरमियान में रिलेशनशिप होता है उनको हम देख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो रिलेशनशिप होता है आपस में, तो हम उसको ग्राफ में देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके पास एक वाई एक्सिस होता है एंड देन एक एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इस तरीके से लाइक ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, आपके पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, सो बेसिकली ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये एक्स होता है, ये एक्स बार होता है, ये वाई होता है एंड ये वाई बार होता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव में वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव में, यहाँ वाई की पॉजिटिव में एंड यहाँ वाई की नेगेटिव में वैल्यूज़ होती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम क्यों जो है वो ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। सिंपल सा आंसर है, जितने भी फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसी को एनालाइज करने के लिए हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, बेसिक दूसरा जो चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास जो आप अक्सर जो मैच वगैरह टीवी में देखते हैं, सो उसमें अभी ग्राफ्स आ रहे होते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली डेटा को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वी रिक्वायर ग्राफ्स इन फिजिक्स एज इट इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड पावरफुल मेथड फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा। आपके पास जितनी भी मोशन हो रही होती हैं, ठीक है, सो अगर आप उन बॉडीज़ की मोशन को जज करना चाहते हैं, तो ये उसका एक प्रॉपर डेटा देखना चाहते हैं, तो फिर वो आपको ग्राफ की फॉर्म में ही मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल मेथड है। ठीक है, एक एक्यूरेट मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताने के लिए या कोई भी डेटा शो करने के लिए जो है वो ग्राफ यूजफुल होते हैं। सो होपफुली के थिंग्स आर बीइंग क्लियर टू यू अबाउट ग्राफ। ठीक है, सो अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, जो कि है हमारे पास डीटी ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी स्टैंड फॉर टाइम, सो डीटी ग्राफ भी इसको बोलते हैं। सो यहाँ एक मैंने शॉर्ट फॉर्म सा पैटर्न सा बनाया हुआ है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आज हम कितने टॉपिक्स को, इसमें हम सब जो टॉपिक्स रहने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। सो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, मतलब ये जो डीटी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बेसिकली ये किन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान बन रहा है। ठीक है, सो एज आई राइट कि dt ग्राफ इज फॉर्म बिटवीन व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान ये बन रहा है। ठीक है, दूसरा जो हम देखेंगे वो कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, इसकी क्या खुसूसियात है वो चीज़ें देखेंगे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ की एक स्लोप आ जाता है। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ स्लोप आ जाता है। अब स्लोप क्या होता है, इससे रिलेटेड भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। देन डायरेक्शन ऑफ अ स्लोप क्या होगी, फॉर्म क्या होगी, डिफरेंट फॉर्म्स, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम समझेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द स्केच, जो कि हमारे आज के लेक्चर में हमें सीखना है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस पेज पे जो हमारा फर्स्ट पेज था, मैंने आपको बताया था कि हम पहले फॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक है, सो फॉर्मेशन में जो सब हेडिंग आ रही है, सबसे पहले फॉर्मेशन के वो किस तरह बना है, किन दो क्वांटिटीज से मिलकर बना है, किन चीज़ों से मिलकर बना है। सो डेफिनेशन में एज द नेम सजेस्ट डी ग्राफ, तो वो ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में बने, सो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक लेंथ
है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। टाइम, ठीक है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब इन दोनों के दरमियान हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के दरमियान में बनने वाला ग्राफ dt ग्राफ कहलाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कि कंपोनेंट्स टू बी टेकन ऑन x एंड y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है वो होती है स्टूडेंट्स को कि ये जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं तो इनमें हम x एक्सिस पे कौन सी टर्म ले रहे होते हैं, कौन सा जो है हम कम क्वांटिटी ले रहे होते हैं, y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी ले रहे होते हैं। तो बेसिकली उनका ये कॉन्सेप्ट जो है वो आज क्लियर हो जाएगा। हमेशा हम जो x एक्सिस होती है, ठीक है, जो हमारे पास x एक्सिस होते हैं उस पे हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लेते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते होते हैं। x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए जाते हैं, y एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए जाते हैं, ठीक है। सो टाइम इज टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ठीक है। तो टाइम को हम किस में लेते हैं, x एक्सिस पे लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे। हमारे पास जो टाइम होगा उसको तो हम किस पे ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास क्योंकि दो ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में बन रहा है, टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। अब क्या रीज़न है कि जो है मैं टाइम को एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे ले रही हूँ। रीज़न बहुत क्लियर है, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिए, लेकिन क्योंकि मेंशन करना ज़रूरी है, आपको समझाना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रीज़न ऑफ टेकिंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस वाइल डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस। क्या रीज़न है कि मैं टाइम को जो है वो एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे जो है वो लिया जा रहा है, ठीक है। वो रीज़न ये है कि टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज एक्स एक्सिस। टाइम जो है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक केस ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है कि जब कोई भी बॉडी जो है वो अपनी वेलोसिटी को जो है वो चेंज करती है इन 1 सेकंड, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है तो उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि बॉडी की जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज ही ना आ रहा हो और वो कांस्टेंट उसके साथ मूव करी हो, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना। देखें, अब टाइम बेशक डिस्प्लेसमेंट में चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज ही नहीं आ रहा और टाइम तो गुजर रहा है ना, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, जाता जा रहा है, टाइम तो रुकता नहीं है ना, टाइम में तो कोई डिक्रीज नहीं आता ना, टाइम तो हमेशा गुजरता है, ठीक है। टाइम गुजरता है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको ज़रूरत नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो गुजरता है, यानी कि वो रुकता नहीं है टाइम। दैट इज वाई टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस बिकॉज टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेरिएबल क्वांटिटी है, उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट होता है वर्टिकल लाइन से, ठीक है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, बेसिकली ये इस तरह होती है, ठीक है। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन नोन एज वाई एक्सिस, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमारे पास डिपेंडेंट जो है वो वेरिएबल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। होपफुली थिंग्स आर बीइंग क्लियर टू यू। देन अब हम आ जाते हैं कि ये जो हम dt ग्राफ बेसिकली पढ़ रहे हैं इसका हमें बेनिफिट क्या है। dt हेडिंग बना लेंगे बेनिफिट ऑफ द dt ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के क्या बेनिफिट है। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना, ये हमें बेसिकली बता रहा होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बता रहा होता है कि एक बॉडी, अब जाहिर आप किसी को भी जो है वो किसी भी कोई आपको कहे कि हमें ये इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकाल, मतलब किस तरीके से हम इसको निकाल सकते, तो आप उसको फार्मूला बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कहें कि हमें इस बॉडी का जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट से, आप उसको ग्राफ में ड्रा करके बताएं, तो फिर आप उसको बताएंगे, तब उस सिचुएशन में जो dt ग्राफ है ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम एक डेटा बता रहे होते हैं। dt ग्राफ हमें क्या बता रहा होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट में उसकी चेंज आया। एक डिस्प्लेसमेंट है, हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट से वो बॉडी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जो है वो 5 सेकंड्स में बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में 1 मीटर्स का चेंज आया, ठीक है।
तो क्या हमारे पास है कि जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से, ठीक है। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, तो उस बढ़ते हुए टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ को हमें कौन बताता है, डीटी ग्राफ बताता है। ये है बेनिफिट इसके। देन हमारे नेक्स्ट हेडिंग थी जो कि मैंने स्केच सा बनाया था, उसमें था करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक में मैंने आपको कहा था स्लोप आ जाता है, ठीक है, स्लोप आ जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ग्राफ हमारे पास बना है, ठीक है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मैंने आपको कहा है, जिस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या लेते हैं, अपने टाइम को लेते हैं, एंड वर्टिकल लाइन पे हम किसको लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, टाइम के साथ साथ उसके डिस्प्लेसमेंट में इस तरह चेंज आ रहा है, ठीक है। सो हम किस तरीके से देखेंगे कि ये बॉडी में जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज है, इसकी डिक्रीज है, ये कांस्टेंट चल रही है, तो उसको बताने के लिए स्लोप आ जाता है, ठीक है। स्लोप बताता है कि बॉडी के अंदर कितना चेंज, उसकी डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया टाइम के साथ। तो ये कहता है कि द रेशियो ऑफ अ चेंज, जो हमारे पास चेंज आ रहा होता है वाई एक्सिस में टू द चेंज इन एक्स एक्सिस, उसी को हम कहते हैं स्लोप। स्लोप हमारे पास क्या है, जो आपके पास वाई एक्सिस यानी कि ये जो टाइम है ये एक्स एक्सिस पर है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से जो है, वाई एक्सिस जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट से, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से कितना चेंज हो रहा है, इस रेशियो को ही बेसिकली हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। अब स्लोप क्या है, इसको मजीद जो है क्रिस्टल क्लियर इसको कॉन्सेप्ट करने के लिए एक और इजी सी डेफिनेशन है जो कि मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पर और दूसरी डेफिनेशन के लिए मेंशन किया हुआ है, और द राइज ऑफ अ लाइन ओवर द रन ऑफ अ लाइन। एक वो लाइन जो कि राइस हो रही है, राइस मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रही है, राइस का मतलब वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जबकि रन का मतलब वो आगे की तरफ भाग रही है, ठीक है। राइस ऊपर की तरफ भाग रही है और रन इस साइड पे भाग रही है, नीचे की तरफ से भाग रही है। सो वो लाइन जो कि हमारे पास राइज हो रही है, हो रही होती है रन के ओवर द रन ऑफ अ लाइन, उसमें राइज भी आ रहा हो, उसमें रन भी आ रहा हो, तो इसी को हम बोल रहे होते हैं क्या, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अब राइज और रन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप देख लें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। स्लोप को हम मैथमेटिकली बेसिकली लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब टेंजेंट क्यों लिखते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है, ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल मेंशन है, तो वो मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ, पहले आप देख लें। स्लोप हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, ठीक है। अब कोई भी आपसे पूछ ले कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें हमारे पास स्लोप किसके इक्वल होता है, तो स्लोप भी टेंजेंट थीटा के होता है इक्वल। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है भी वेलोसिटी के इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा भी वेलोसिटी के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो भी हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है डीटी ग्राफ में, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो जब डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा होता है टाइम के रिस्पेक्ट से, बेसिकली वही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डीटी ग्राफ है इसमें जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। अच्छा, सो टेंजेंट थीटा हमें पता है किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर बाय बेस का, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर। सो इसको मैंने सिंपल इस तरीके से लिख लिया कि स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और बेस हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। सो वो एक आगे की तरफ भाग रही होती है, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है ना ये आगे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। और राइज हमारे पास परपेंडिकुलर ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो राइज बाय रन क्या बेसिकली होता है, स्लोप। तो इसी को मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो स्लोप है, जो मैं आपको पहले बोला कि जो स्लोप होती है डीटी ग्राफ में वो किसके इक्वल होता है, द स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी दे रहा होता है, ठीक है हमें। अच्छा, अब हमने ऑब्जर्व करना है, टू ऑब्जर्व स्लोप, ठीक है। स्लोप को अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोप है क्या, तो आप अब समझा दिया, तो अब उसको जो है एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाना ज़रूरी है। सो अब स्लोप को जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ मैंने एक फिगर बनाई है, ये फाइनल फिगर है। इसके जो सब फिगर्स हैं ये आपके पास सब फिगर्स हैं, ठीक है। इन फिगर्स को आप देख लें। सबसे पहले फिगर में क्या हो रहा है, फिगर ए रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ लाइन। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, ठीक है। इसमें मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है, ये वाली लाइन मैंने इसमें जो है वो ले ली है, ठीक है।
ये एक इस तरह की लाइन मैंने ले ली और मैं ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये किसी भी बॉडी की मोशन हो रही है, ठीक है, वो मोशन इस टाइप की हो रही है। सो मैंने यहाँ पर एक लाइन ले ली जिसको मैंने क्या कहा, रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ लाइन, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बना है, एक लाइन बनी है। सो ये सिंपल लाइन नहीं है, ये एक ग्राफ लाइन है, ठीक है, क्योंकि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बनी है। सो ग्राफ लाइन, ठीक है। बिल्कुल इसी फिगर को उठाकर इसी लाइन को आपने पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ ड्रा किया, ठीक है, ग्राफ, उसके बाद आपने ये ग्राफ वाली लाइन यहाँ से उठाकर यहाँ प्लेस कर दी, ठीक हो गया। यहाँ थोड़ी इसका मैग्नीट्यूड इसलिए बढ़ाया कि नजर आ जाए, आपको समझ आ जाए। फिगर बी में मैंने क्या किया, फिगर बी रिप्रेजेंट टेक अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ लाइन। हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि ये बॉडी जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे इस पॉइंट पर जो है मुझे बताएं कि इस पॉइंट पर जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट से। तो वो पॉइंट मैंने इधर ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पर टेक अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ लाइन, इस ग्राफ लाइन पे पॉइंट ले लिया, यही पॉइंट उठाकर मैंने यहाँ मार्क कर लिया, यहाँ, ठीक है। अब थर्ड फिगर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन क्या होती है, इस पॉइंट के पास से मैंने क्या करनी है, एक लाइन को ड्रॉ करनी है, टेंजेंट लाइन, ठीक है। टेंजेंट लाइन क्या होती है कि वो लाइन जो किसी भी पॉइंट को एक कॉर्नर से टच कर दे उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। एज आई कैन राइट अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन जो जस्ट टच करती है द कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट से कोई भी, अब ये फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, इसको ये लाइन इधर से टच कर रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। वो लाइन जो किसी भी पॉइंट को एक कॉर्नर से टच कर ले, एक कर्व से टच कर ले, उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। सेम टेंजेंट लाइन उठाकर मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसी टेंजेंट लाइन को अब देखें, रिप्रेजेंट अ टेंजेंट लाइन, फोर्थ वाला पॉइंट देखें, टेंजेंट लाइन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रायंगल। अब इसी टेंजेंट लाइन को हमने कन्वर्ट क्या कर देना है, ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि हमें बताता है ये जो बॉडी की जो मोशन हो रही होती है तो हमें स्लोप बताता है ना कि कौन कितना ज़्यादा चेंज कर रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बढ़ी है, टाइम इतना है तो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम कितना है। तो ये तो हमें राइज और रन बताता है ना, ठीक है। हमें कौन बताता है, राइज और रन बताता है, और राइज और रन हमारे पास क्या थी, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसीलिए मैंने इस फिगर को कन्वर्ट किया टेंजेंट लाइन को एक ट्रायंगल में, ताकि मैं अपनी परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकूं, ठीक है। सो यहाँ ये मुझे टेंजेंट लाइन मिली थी, यहाँ से मैंने बेस ड्रॉ कर ली, यहाँ से परपेंडिकुलर के आगे मैंने राइज लगाया और बेस के आगे मैंने रन लगाया। सो रिप्रेजेंट फिगर डी रिप्रेजेंट टेंजेंट लाइन इज कन्वर्टेड इनटू अ ट्रायंगल। सो टेक दिस ट्रायंगल एंड पुट हियर, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह आ गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सो डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एम एल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स से हुआ है तो मैंने एक्स से किया, जिसको मैयर किस में करते हैं, मीटर्स में। टाइम को हम किस में मैयर करते हैं, सेकेंड्स में, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर देखें राइस यहाँ पे कैसे हो रहा है, राइस का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। अब ये लाइन देखे ना, यहाँ पे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, अगर इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, या मत करें, आपको ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एक्सटेंड कर लें, ये देखें इसमें राइज ज़्यादा है, ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही है, ऊपर की तरफ क्या कर रही है, राइज ज़्यादा जा रही है, और नीचे की तरफ क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। सो इसमें हम कह सकते हैं कि स्लोप क्या है, इंक्रीज है। स्लोप कब डिक्रीज होता है, ठीक है, स्लोप तब डिक्रीज होता है जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए, स्लोप उस टाइम पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, होपफुली कि ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। ये देखें, ये मेन फिगर थी, कंप्लीट फिगर जो है, और ये उसके सब फिगर्स थे, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं। अब स्लोप डिक्रीज कब होता है, ठीक है। स्लोप की तीन कंडीशंस होती है ना, कोई भी चीज़ होती है उसकी तीन कंडीशन होती है, कम, ज़्यादा या फिर बिल्कुल भी नहीं। तो पहले तो स्लोप की वो कंडीशन जिसमें स्लोप कम होता है। सो अ लाइन इज गोइंग टू बिकम स्ट्रेट देयर स्लोप इज डिक्रीज है। वो लाइन जैसे मैंने आपको कहा है ना अभी के स्लोप जो हमारे पास वो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक ग्राफ हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, और वो एक टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट से कम, फिर बिल्कुल का, यहाँ स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ स्लोप ज़्यादा है, फिर यहाँ उससे कम है, फिर यहाँ उससे कम है, फिर यहाँ उससे कम है। तो एक लाइन वक्त आता है कि ये
जो बिल्कुल इस तरीके से मोशन हो रही थी वो आते आते एक स्ट्रेट लाइन में आ गई। तो वो लाइन इज गोइंग टू बिकम, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है तो इसका मतलब समझ जाए कि स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको यहाँ आप देखेंगे डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने देखे ग्राफ बनाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, देन यहाँ पर एक लाइन थी, यहाँ पर इसका स्लोप क्या था, ज्यादा था, राइज थोड़ा ज्यादा था ना, और राइज जो है वो कम है, लेकिन पिछली लाइन के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। सो यहाँ पर रन देखें ज्यादा है और राइज क्या है, राइज कम होता जा रहा है। पहले पॉइंट पर ज्यादा था, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पर उससे कम है। सो फर्स्ट के मुकाबले में सेकंड का राइज क्या है, कम है। सो फर्स्ट जो है वो ग्रेटर है, लेस है किससे, सेकंड से, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है क्योंकि लाइन इज गोइंग टू बिकम स्ट्रेट, ठीक है। सो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसमें कहेंगे कि रन ज्यादा है और राइज क्या है, कम है, ठीक है। अब ये देखें ना, यहाँ पर एक स्ट्रेंड कर दे लाइन को, तो राइज क्या है, कम है, और रन क्या है, ज्यादा है, तो स्लोप क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बस आपने स्लोप की लाइन को देखना है। इंक्रीजिंग स्लोप क्या होती है, अ लाइन इज गोइंग टू बिकम अपवर्ड डायरेक्शन, देयर स्लोप इज इंक्रीजिंग। वो लाइन जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो उसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, इंक्रीजिंग स्लोप में देखें, ये लाइन देखें, यहाँ पे राइस को देखें, राइस यहाँ पर है, ऊपर जाती जा रही है, देखें इस तरफ जाती जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर यहाँ इसका स्लोप कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, लेकिन यहाँ अब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसका रुझान कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। सो इसका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो राइज ज्यादा है और रन कम है, ठीक है। सो ये ऊपर की तरफ जाती जा रही है, ठीक है। सो अब जो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दोनों को कंपेयर नहीं करना, राइज और रन को, सिर्फ ये देखना है कि लाइन जितनी स्ट्रेट है जितनी स्ट्रेट होती जा रही है स्लोप कम है, और जितनी अपवर्ड जाती जा रही है उसका डायरेक्शन, मतलब उसका फेस जो है, उसका लाइन का जो मुंह है ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, तो फिर स्लोप क्या है, इंक्रीज है। जीरो स्लोप कब होगा, जब वो लाइन बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। ये जीरो स्लोप है, ये बिल्कुल लाइन सीधी है। राइज जितना है उतना रन भी है। इन दोनों सिचुएशन में आपने इन दोनों को देखना है, जितना राइज है बिकॉज ओनली रन है, ठीक है। ओनली रन नहीं हो रहा, उसकी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, बिकॉज क्योंकि ओनली रन हो रहा है, राइज तो उसमें नहीं आ रहा। राइज तो इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, कुछ तो हो ना, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ रन ही जा रहा है। सो स्लोप क्या है, जीरो है, क्योंकि रन है, ओनली रन आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंट केसेस थे, किसके स्लोप कब इंक्रीज हो रहा है और कब डिक्रीज हो रहा है। अब आगे देखते हैं। अब हमने देखना है कि किस तरीके से हम जो है ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या हेडिंग बनाई है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, जिसको हम राइज बोलते हैं और रन बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ली, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होती हैं वो भी मैंने लिख ली, वाई एक्सिस पे जो होती है मैंने लिख ली। एक्स वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, मीटर्स में मैयर होता है, एक्स एम लिख लिया। टाइम है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एक्सिस पे आएगा जो कि सेकंड्स में मैयर होता है, तो यहाँ लिख लिया। उसी तरीके से जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, वेट मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरीके से मैंने एक लाइन ले ली, उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, जिस पे मैंने बताना है कि इस बॉडी का जो है हमारे पास इस टाइम पर, ये जो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, इस टाइम पर बॉडी पे जो है वो इंस्टेंट नहीं, इस टाइम पर बॉडी की जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तभी तो हमें स्लोप मिलेगा ना। तो उसी तरीके से मैंने उस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। टेंजेंट जो किसी भी पॉइंट को एक लाइन से जो है वो एक कॉर्नर से टच करे, उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन को हमने परपेंडिकुलर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने बेस लिख लिया, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे मैं इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करूंगी। देखें यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, आपने इस परपेंडिकुलर के पैरेलल लाइन ढूंढनी है। तो इस परपेंडिकुलर के बिल्कुल पैरेलल लाइन ये वाई एक्सिस है, ठीक है, जिसपे हमने कौन सा वेरिएबल लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट लिया। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर ली, यहाँ से मैं लाती गई, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ऊपर से एक लाती गई, तो यहाँ एक पॉइंट कर लिया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम लेट सपोर्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ पर वाई एक्सिस पे, तो यहाँ d1 ले लिया, यहाँ d2 ले लिया। अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान का अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सो डेल d इज इक्वल टू, मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है d2 माइनस d1, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो हम अपना डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। फिर इसी तरीके से बेस,
अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है इस बेस के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है, तो इस बेस के पैरेलल ये वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ मैंने डॉट लगा ली, इसको नीचे लिया, यहाँ भी डॉट लगा ली, ठीक है। ये अब यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम सेकंड्स, तो यहाँ पर भी तो देखें ना, यहाँ पर टाइम T1 हो जाएगा, यहाँ टाइम T2 हो जाएगा। टोटल टाइम जो है वो चेंज इन टाइम किससे निकालेंगे, T2 माइनस T1, बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस कर लेंगे तो हम निकाल लेंगे क्या, अपना बेस की वैल्यू, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, स्लोप कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर की भी वैल्यू हमारे पास आ गई और बेस की वैल्यू भी आ गई, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, डेल डी इज इक्वल टू D2 माइनस D1, तो यहाँ D2 माइनस D1 लिख लिया। बेस की क्या वैल्यू थी, बेस में हमारे पास ये एक्स एक्सिस जाता है जिस पे टाइम था, और टाइम की हमने वैल्यू T2 माइनस T1 निकाल लिया। टेंजेंट थीटा उसी तरह डेल D2 माइनस D1 किसके इक्वल था, डेल डी के, डेल डी लिख लिया, और T2 माइनस T1 किसके इक्वल था, डेल टी के, यानी कि दोनों का चेंज, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो डेल डी, चेंज इस टाइम तो डेल टी। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल अगर हमने डिस्प्लेसमेंट स्लोप टोटल निकालना है तो फिर हम डेल निकाल लेंगे। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू D बाई टी। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर फॉर स्लोप, ठीक है, फॉर टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी मोशन ऑफ अ बॉडी। सो ये था पूरा प्रोसीजर, ठीक है। आपने बस सिंपल पैरेलल कंपोनेंट्स लेने हैं, परपेंडिकुलर का पैरेलल कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो बेस का पैरेलल कंपोनेंट है ये हमारे पास टाइम है। सो ये इस तरह हो गया। अब हमने स्लोप की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, ठीक है। द स्लोप हेडिंग बनाएंगे, डायरेक्शन ऑफ अ स्लोप, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, सो वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। सिंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, विच इंडिकेट्स द रिवर्स मोशन। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टाइम ग्राफ कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अगर वो हमारे पास कम होता जा रहा है, ठीक है, उसकी मोशन जो है वो कम होती जा रही है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है। सिंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट उस टाइम नेगेटिव होगा क्योंकि उसकी मोशन में वो जो है वो कम ही आती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है, उसकी जो मोशन है वो कम होती जा रही है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव होगी, जिसको हम रिवर्स मोशन लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, समझ आ गई ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर कमी आती जा रही है, कम चेंज आता जा रहा है, एक वक्त ज़्यादा था, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जब कम होता जा रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो रिवर्स मोशन है। तो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो जो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, या हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है जबकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में कमी आ रही हो, कम चेंज आ रहा हो। अब हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्राफ को, dt ग्राफ को। तो पहले हमारे पास आ जाएगा जीरो वेलोसिटी, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ठीक है। टाइम इज पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सिंस देयर इज नो स्लोप, सो द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, इट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉडी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं आ रहा और टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसकी बॉडी में कोई चेंज, ये टाइम किस गुजरता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होता है, तो क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। तो इस सिचुएशन में राइज और रन क्या होगा, राइज और रन इक्वल, मतलब राइज क्योंकि ओनली रन हो रहा है, राइज तो नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा, सिर्फ रन होता जा रहा है, आगे की तरफ जाता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास स्लोप होगा वो जीरो होगा, इसका मतलब कि बॉडी की जो है वो रेस्ट में है। Now come to another form of dt graph, which is uniform velocity. Displacement is increasing linearly with time. The slope is constant. Therefore, object is moving with uniform velocity. एक टाइम ऐसा होगा वो वाला बॉडी की मोशन में कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होगा टाइम के साथ, मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है उतना हमारे पास वेलोसिटी भी जो है टाइम डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंज और टाइम का जो चेंज है वो हमारे पास एक ही जैसा चल रहा है, ठीक है, दोनों एक ही स्पीड के साथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो इस टाइम पे स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब राइज भी सेम होगा और रन भी सेम होगा, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो चल रहा है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, ये देखें जीरो वेलोसिटी का ये था जो हमने पहला पढ़ा, ठीक है। ये देखें ओनली रन हो रहा है, राइस तो हो ही नहीं रहा। तो जब ओनली रन हो रहा है, राइस नहीं हो रहा, तो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज ही नहीं हो रहा। सो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है सो वेलोसिटी भी जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखे ना, राइज और रन सेम है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं कि राइज भी सेम है और रन भी सेम है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर, तो ये दोनों सिचुएशन में ये जो है वो राइज भी सेम हो रहा है, रन भी सेम हो रहा है, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म चल रहे हैं, मतलब दोनों एक ही स्पीड के साथ चल रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ मेंशन है कि द डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग लीनियरली विद time spiking down, the slope is extending in the negative direction. The object does not the object not only approach the reference point but also move past it. यहाँ पे देखें एक सिचुएशन ये आती है कि ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हमारे पास होती है, तो ये जो पहले तो राइस होता है ना, राइस से फिर इधर इधर आता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म चल रहे होते हैं दोनों, फिर एक टाइम आता है ये यूं यूं यूं, एंड देन ये क्या कर लेता है, अपने पॉइंट को ही पास कर देता है, ठीक है। सो मतलब ये पहले इधर था, पहले इधर था, फिर यूं 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 जाता जाता इस तरह आगे, तो ये एक नेगेटिव साइड में आ गया, ठीक है। सो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये चीज़ भी होती है कि हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा होता है, वो डिक्रीज हो रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट और ये सेम था, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस सीन में, इस सिनेरियो में हमारे पास स्लोप जो है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो चला जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास था कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो सिचुएशंस क्या होती हैं, ठीक है। डीटी ग्राफ में वेरिएबल वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। द वेरिएबल मीन्स चेंज, द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग नॉन लीनियरली विद टाइम, मतलब ये चेंज होता जाए, कभी एक टाइम में जो है डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होगा, दूसरे टाइम में डिस्प्लेसमेंट दूसरे जैसा होगा, तो स्लोप भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। जाहिर है डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्लोप में भी चेंज आता रहेगा, कभी राइस कभी रन, ठीक है। तो इस तरीके से होता रहेगा। इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब चेंजेस वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसका ये तरीका है, ठीक है। कभी हमारे पास राइस ज़्यादा हो रहा है, फिर हमारे पास रन ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब ये अपने आप को चेंज करता जा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से अपनी वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को चेंज करा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, कि जिसमें हमने सीखा हमारे पास डीटी ग्राफ क्या होता है इन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलती हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, एंड देन बढ़ेंगे अपने फर्दर टॉपिक्स के साथ। सो वीडियो अच्छी लगे तो वंस अगेन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।